बीजेपी का पहला प्रोटेस्ट था, एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। पहले ये राजनाथ सिंह कह रहे थे कि वे हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में सीजेपी के लोग या फिर यूथ इसी तरीके से और मुद्दों पर भी इकट्ठा होते हुए नजर आएगा? अगर यूथ को परेशान करेंगे तो यूथ को इकट्ठा होना पड़ेगा। सिर्फ यूथ के मुद्दे या फिर और भी देश में जो मुद्दे चलते हैं आपको लगता है उन पे भी इकट्ठे होंगे? सारे मुद्दे बहुत ही इंटरसेक्शनल होते हैं। तो बाकी मुद्दों पे भी महंगाई आप देख रहे हो, आप T20 पेट्रोल का देख रहे हो। ये सिर्फ एजुकेशन को लेकर नाराजगी थी, पेपर लीक को लेकर नाराजगी थी या बाकी भी चीजें? चिंगारी थी जिससे ये सारा क्राउड इकट्ठा हुआ, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नीट का एग्जाम के लिए बैठे थे तो सबको बहुत ही निराशा झेलनी पड़ी थी, इसलिए वो एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था जो कि इस प्रोटेस्ट के वे में निकला। बट ये सिर्फ लोग दुखी सिर्फ इसके लिए नहीं है, बाकी चीजें जो देश में हो रही हैं उससे भी लोग दुखी हैं। कभी ऐसा यहाँ पे दिखाई चीजें यहाँ तक थम जाएंगी, किस तरफ देखते हैं आप इसे? I think it shouldn't stop. थमना नहीं चाहिए because I feel like this इस्तीफा thing is a very small matter, or I feel like this is more about educational reforms in general and the state of the politics that's happening. I think it's more than about like a resignation. So I would actually want the protest to continue, but I don't know if that's going to happen. ये पहला प्रोटेस्ट था सीजेपी का। तमाम यूथ भारत के अंदर इकट्ठा होता नजर आया, आज से दिल्ली, बिहार, पटना, तमाम जगहों पर। तो क्या मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूथ और मुद्दों को भी इसी तरीके से उठाता हुआ नजर आएगा, या फिर यहाँ क्योंकि मामला एजुकेशन से जुड़ा था, पेपर से जुड़ा था, इसलिए यूथ एम्पैथाइज करना इजी है जब आप खुद प्रॉब्लम फेस करते हो। दूसरे इश्यूज का जैसे आपने देखा फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, मनी प्रोटेस्ट हुआ, यूथ नहीं था इतना एक्टिव। तो एजुकेशन के लिए आप जितना एक्टिविटी देख रहे हैं उतना आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बाकी इश्यूज को। सबके लिए रिलेटेबल था ये, इस वजह से इतने बड़े नंबर्स में यहाँ टर्न अप हुए हैं यूथ। बट अगेन वही क्वेश्चन यही है कि आगे अगर कुछ इशू बच्चों से रिलेटेड ही होगा तब भी हम शायद इतना क्राउड फिर देख पाएंगे। अगर वो लाठीचार्ज नहीं हुआ होता, आंसू गैस की गोली से शायद इतना जोर से एक से पहले दीपके और ये सब पहले से ही बैठे हैं प्रोटेस्ट पे, और सोनम जी भी बहुत पहले से ये अनशन पे बैठे हुए थे। ये जब तक ये प्रोटेस्ट वायलेंट फेज नहीं हुआ इसका, तब तक बहुत पीसफुली चल रहा था और लोग उसको इतना फॉलो नहीं कर रहे थे। जब ये चीज हमने जब रिलेट करी कि हमारे जैसे हमसे थोड़े छोटे बच्चों के, हम भी उस फेज से निकले, हमने भी IIT के पेपर दिए हैं और हम जानते हैं कितना स्ट्रेसफुल वो टाइम होता है। और हम जहाँ भी हैं इसलिए क्योंकि हमें फेयर एग्जाम मिले थे। अच्छा, मैं एक चीज तो देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं यूथ में जो मास्क लगा कर आते हैं, ये क्यों लगाते हैं आपको? ये सर हमें पुलिस के सर्वेलेंस से प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा PTI का एक रिपोर्ट आया था जिसमें दिल्ली पुलिस वीडियो स्कैनिंग करके फेशियल रिकॉग्निशन मास्क करके IDs देख रही है और पासपोर्ट ब्लॉक कर रही है। तो ये बहुत ही गलत बात है जिसकी वजह से हमने ये सब। अच्छा, आप लोगों ने सब तरीके भी निकाल लिए कि पुलिस मारेगी तो राष्ट्रगान गाना है, पुलिस ना पहचाने तो मास्क लगाना है। हाँ जी, हाँ जी, एकदम। जो भाषा है वो बड़ा सवालों के घेरे में आती है कि जेनजी ये भाषा सार्वजनिक रूप से। यार जेनजी इंटरनेट फर्स्ट जनरेशन है, हम लोग का आप स्क्रीन टाइम देखेंगे 6-7 घंटे आएगा कम से कम, सारा दिन हम ये करते हैं। तो आप क्रिएटिविटी में जेनजी को बीट नहीं कर सकते। नहीं, वो हमने देख ली। देखिए, मास्क यहाँ पे भी मिलेगा, तो आपने भी पुलिस के सर्विलांस से बचने के लिए। बिकॉज गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज को मैसेज भेजा है कि स्टूडेंट्स को रोकिए। मतलब हाँ, DU, JNU जैसी यूनिवर्सिटीज जो इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इंडिया की, उन्होंने हमें मना किया है कि बीइंग अ स्टूडेंट आप अलाउ नहीं है प्रोटेस्ट में जाना। तो कहीं ना कहीं आप हमारे राइट्स हमें रोक रहे हैं। तो हम तो अपना प्राइड भी प्रिवेल करेंगे और अपने सेफ्टी भी देखेंगे, बिकॉज हमारे दोनों जरूरी है। मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे, आप देखते ही हैं रील में, बहुत सारे जो स्लोगन लिखे हुए हैं उनकी जो भाषा है वो अभी तक किसी प्रोटेस्ट में नहीं देखी गई। सार्वजनिक रूप से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ। इस प्रोटेस्ट में पहली बार मैंने इस तरीके की भाषा देखी। क्या आपने देखी पहले कभी ऐसी भाषा? नहीं, देखिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट मैंने अपनी पहली बार जिंदगी में देखा है। किसान आंदोलन वगैरह हुए थे, हाँ, वो एक अलग तरीके का आंदोलन था। हाँ, तो यहाँ पे जेनजी का क्राउड आया है एंड जेनजी जो जनरेशन है वो बिल्कुल ही मतलब उच्च प्रकार के लोग हैं, बहुत ही ज्यादा उच्च। उनकी थिंकिंग ही बिल्कुल अलग है। मैं भी जेनजी जनरेशन, मेरी भी थिंकिंग बिल्कुल अलग है। तो देखिए, हाँ, कुछ तो कुछ ज्यादा ही अभद्र भाषा पे चले गए थे, लेकिन सबका अपना अपना प्रोटेस्ट करने का पहला पड़ाव कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन एक मुद्दा था। अभी देश के बाकी सारे मुद्दों पे बात करनी बाकी है।
अभी जैसे तो नितिन यहाँ पे गडकरी बातचीत शुरू करेगी बिल्कुल, सीजेपी। बिल्कुल सब पे शुरू मतलब करेगी। ये माना जाए कि आप लोग यहाँ पे रुके नहीं है, मतलब एजुकेशन के मुद्दे पे नहीं रुके। एजुकेशन हर चीज का बेसलाइन होता है, इस वजह से पहला मुद्दा हम लोगों ने एजुकेशन उठाया। हाँ। लेकिन मुद्दे देश में बहुत सारे हैं। देश में पर्यावरण का मुद्दा है, देश में पेट्रोल का मुद्दा है, देश में नारी शक्ति का मुद्दा है, देश में फाइनेंस का मुद्दा है, बजट का मुद्दा है, इकोनॉमी का मुद्दा है। हर चीज में धांधलीबाजी चल रही है, हर चीज में करप्शन चल रहा है। तो बात तो सबकी होगी ना, कॉकरोच जनता पूरे देश के लिए पार्टी है, यूथ की पार्टी है, लेकिन बात पूरे देश की होगी, देश के हर एक सेक्टर की होगी। प्रोटेस्ट, क्योंकि आप लोगों का ये पहला प्रोटेस्ट था, इस प्रोटेस्ट में आपने क्या सीखा और असल में क्या चुनौतियां आपको सामने आई? बहुत कुछ सीखने को मिला, अप्स एंड डाउन, बीमार भी हुए, इसमें लाठियां भी खाई, लाठी खा के भी फिर से नारेबाजी कर रहे हैं कि तो सी दिस प्रूफ कि इस लाठी चार्ज में मेरे पैर भी फ्रैक्चर हुए, चोट भी लगा, पीछे भी लगा, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं है। कितनी लाठी खाई आप? मेरे को 2 इस पे, 1 इस पे और पैरों पे, मतलब 4 लाठी आपको लगी? हाँ, नहीं 5। पहली बार लगी थी जीवन में? हाँ, फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है। हाँ। तो गवर्नमेंट को इस चीज को समझ लेना चाहिए कि सच में उन्होंने गलत जनरेशन से पंगा लिया है अभी, तो ये जनरेशन जो चाहेगी वो मनवाएगी। हम मिलेनियल्स नहीं है कि हमें दबा दो कि नहीं एडजस्ट करना होगा, हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अरे जब जंतर मंतर से चले जाएंगे तो जंतर मंतर याद आएगा? ऑफ कोर्स याद आएगा, यहाँ के लोग याद आएंगे, यहाँ की जो रिवोल्यूशनरी थी, रिफॉर्म हुए, ये सब याद आएगा हमें, आगे हमें मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने में, ताकि वो हम एक फाइटर की तरह आगे बढ़े, अपने लिए स्टैंड ले सके। ये स्लोगन जो लिखे जा रहे हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो आप पढ़ रहे हैं क्या सोशल मीडिया पे? नहीं हाँ, वो पढ़ रहे हैं ना? पहले भी आई थी, मैंने देखा इतने सारे स्लोगन्स। वो बेसिकली जेनजी का ये एक तरीका है, लाइक वो मीम के थ्रू हाँ। शो करते हैं, हाँ। या एंड इट इज लाइक वेरी अटेंशन सीकिंग आल्सो, एंड इट्स लाइक लोग और ज्यादा पढ़ते हैं, उन्हें मजा भी आता है। और जो तो अभी तक हम लोग देखते थे कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नॉर्मली सार्वजनिक नहीं होता था, मतलब नहीं इस तरीके की बातें होती थी, और ये स्लोगन लेके खड़े होकर जिस तरीके से कर रहे हैं, तो ये जेनजी का स्टाइल है क्या ये? यस, बिल्कुल। या ये बताइए आप करते क्या हैं? मैं अभी रिलायंस में प्राइवेट जॉब करता हूँ वैसे। अच्छा, ये जो सीजेपी का पहला प्रोटेस्ट था और उसका नतीजा ये हुआ कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में सीजेपी और इस तरीके के मुद्दे उठाती हुई नजर आएगी, या फिर यूथ इकट्ठा होता हुआ नजर आएगा देश में इस तरीके के मुद्दों पे या दूसरे मुद्दों पे? हाँ, अगर कहीं भी इस तरह का जो इस बार एजुकेशन को लेके काफी प्रॉब्लम चली थी, अगर इस तरह का कुछ आगे भी हुआ तो आई थिंक जरूर उठाएगी वो मुद्दा, क्योंकि मतलब क्या है कि सिर्फ एजुकेशन के मुद्दे पर ये एक समर्थन मिल पाया, या एक दूसरे तरीके से और भी मुद्दों पे मिल सकता है? क्या आपको लगता है? हाँ, आई थिंक मेरे को तो लगता है जैसे एजुकेशन पे मिला है, अगर कोई भी कुछ लगता है प्रॉब्लम कुछ भी लगती है, तो आई थिंक मेरे को लगता है उसमें हम लोग जो यूथ है जैसे आज इकट्ठा हुआ है, तो वो फिर से इकट्ठा होके उस चीज को फिर से रिकवर कर सकता है। तो काफी प्रॉब्लम जो राजनाथ सिंह कह रहे थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, वो बयान भी आज उनका खूब उस दिन चर्चा में हुआ। वो चर्चा का एक विषय भी रहा था, बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं सब। यहाँ ऐसे नहीं है कि जो अनएजुकेटेड है। पहले था 1947 में जो हो रहा था वो कंटिन्यू होता रहा, मगर अब कोई भी युवा नहीं देख पाएगा ये सब। 18 लोगों की सुसाइड करी है उन लोगों ने, और 2022 में मैं भी नीट का एक एस्पिरेंट रहा हूँ, मैं भी सुसाइड कर लेता हूँ, उधर क्या होता उस टाइम। अगर अब इस टाइम जिंदा हूँ तो मेरा भी तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था ना। अगर जब छात्र तैयारी करता है, उसका पेपर लीक हो जाता है, फिर वो दोबारा बैठता है, 2 लाख बच्चे कम बैठे, तो एक दर्द जो है वो सब जंतर मंतर में नजर आया। बिल्कुल नजर आएगा, क्योंकि उन लोगों ने अपनी जान दी है, वो लोग हमारे लिए शहीद हुए हैं। अब जब वो लोग शहीद नहीं होते तो इतना बड़ा वो नहीं होता। अब मुद्दा जब उठा है तो किसी न किसी को तो लेके अच्छा, जाएगा। आप लोगों ने बड़ा सिस्टम भी बनाया हर चीज का, कैसे मैनेज करना है, खाने पीने सब चीज का, एकदम दवाई, ये सारी चीजें आप लोगों ने की। हाँ बिल्कुल, ये तो करनी कितने पड़ती दिन से आप यहाँ थे? है। मैं तो अभी नहीं आया था, मैं तो 3 दिन हो गए मेरे को आते हुए। क्या क्या किया इन 3 दिनों? अभी मैंने 3 दिनों में मैं यहाँ लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ, यहाँ की एक्टिविटी देखी है, जो मुझे पॉजिटिव पॉइंट दिखा है। यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा एकता है, यहाँ कोई ये नहीं देख रहा कि तू हिंदू है या मुस्लिम है या कोई सिख ईसाई है, मतलब एक भाईचारा बहुत ज्यादा है, यहाँ भाईचारा ऑन टॉप है। सीजेपी का ये पहला प्रोटेस्ट था और उसका नतीजा सबने देखा कि भाई इस्तीफा हो गया, जो आप लोग मांग कर रहे थे। अब क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सीजेपी का भविष्य क्या होगा, कि
और भी मुद्दों पे यूथ इसी तरीके से बात करेगा, इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेगा, इसी तरीके से इकट्ठा होता हुआ नजर आएगा? सी इट ऑल डिपेंड्स कि गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर गवर्नमेंट ने ग्रेविटी समझ ली होगी कि रियलाइज कर लिया होगा कि इफ जेन ज़ी वांट्स समथिंग दे आर राइट अबाउट इट, दे विल गेट इट डन। अगर गवर्नमेंट ने ये सोच लिया, जेन ज़ी के मुद्दों को एड्रेस कर दिया, तो द पर्पस ऑफ द सीजेपी इज फुलफिल्ड। क्या सरकार से थोड़ी देर हो गई? मतलब शुरुआत में यहाँ पे मैं देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आ रही थी, तो क्या सरकार ने इसे देखते हुए कि भीड़ बहुत नहीं है इसलिए इतना डिले कर दिया और 1 महीने के आसपास निकल गया? Any protest will take some span of time. It has to be sooner or later. हो गया, लेट हुआ, जो भी हुआ हो गया, पर्पस इज अचीव्ड। दुरुस्त है। क्या मान रही है, मतलब आने वाले दिनों में सीजेपी का क्या भविष्य होगा? अगर सरकार आगे जाके कोई गलती करती है तो एटलीस्ट वी एज पीपल नो कि हम अपना पॉइंट रख सकते हैं। हम आगे जाके कुछ भी करेंगे तो लेटर सूनर और लेटर आवाज़ सुनी जाएगी हमारी, जो कि इस प्रोटेस्ट ने प्रूव कर दिया। तो आगे जाके भी आई होप सरकार पहले तो सुधर जाए, नहीं सुधरे तो प्रोटेस्ट होंगे। अच्छा, फोन को कितना टाइम देते हैं? इंस्टाग्राम को, फोन को, रील्स को कितना टाइम देती है दिन में? एज ए जेंसी काफ़ी देती हूँ। जॉब के अलावा टाइम मिल जाए तो 2-3 घंटा आई थिंक। 2-3 घंटा दे देते हैं। तो उस दिन लाठी चार्ज या आंसू गैस गोले नहीं छुटते तो क्या इतना क्राउड इकट्ठा होता जिस पर? मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज ये सारी चीजें हुई उसकी वजह से और ज्यादा एस्केलेट हुआ है मैटर, और भी ज्यादा लोग टर्न अप हुए। बिकॉज सर, एक बहुत ही भगत सिंह ने कहा था कि अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध सीना ठोक कर कीजिए, दुनिया आपको बागी कहेगी पर गुलाम नहीं बनना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत चीजों पे हमें आगे आना होगा, तभी ये देश बेहतर होगा। और मुझे लगता है क्रिटिसिज्म एक बहुत ही अच्छी पार्ट होता है डेमोक्रेसी का। जब तक आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे सामने वाली गवर्नमेंट को ये समझ ही नहीं आएगा कि हम गलत क्या करें, पर इस क्रिटिसिज्म के बाद ही गवर्नमेंट इंप्रूव करेगी जिससे हमारा देश बेहतर होगा। अब देखिए, ये यहाँ सज्जन आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से आए। देखिए, ये है पुलिस वाले, प्यारे भैया बहनों, बस लिटा लिटा के मत मारना। ये क्यों? सब ज्यादा मारते हैं। हाँ। अगर भगा भगा मारेंगे तो कम मारते हैं। अच्छा, भगा भगा के मारेंगे तो कम मारेंगे? आप भाग जाते हैं ना, फिर तो हम हाँ। लेटा के मारेंगे तो एक जगह रहेंगे, फिर ज्यादा मारते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे आए और ये स्लोगन ये बहुत देर से पुलिस, दिल्ली पुलिस को पढ़ा रहे हैं, तो आपने कितने पुलिस के जवानों को पढ़ाया है स्लोगन? नहीं पटाया है, मतलब एक तरह से। अच्छा, ये लिखा नहीं चाहिए, बाकियों को मारो कुत्तों की तरह। हाँ। बाकियों को मारो, बस मुझे छोड़ देना। जेन ज़ी के इरादे साफ हैं कि उनकी आवाज अब देश के मुद्दों पर इसी तरह उठती रही। ग्राउंड फाइल्स में आज बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन योगेश को दीजिए इजाजत।